बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और एक्सप्रेसो ट्यून किए हुए हैं। ये है अरमला हसन, ये है इमरान हसन। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपके हम सब या आप सब बिल्कुल ठीक। नहीं, हम सब भी ठीक है, हम सब भी ठीक हैं, सब भी ठीक हमारे हालात आ गया सुबह सुबह ठीक है। अच्छा जी, उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज बहुत अच्छा हुआ। अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, एक्सप्रेसो है एज यूजुअल और आज मैच भी है। दिन के आगाज को दिन का आगाज कहते किसे हैं ये बताइए। दिन का आगाज कुछ लोग दिन का आगाज होता है जब आंख खुल जाए तो दिन का आगाज है, कुछ लोग कहते हैं जब हम घर के मेहमान। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में हिना न्यासी मुलाकात करवाएंगी सीईओ पंजाब बैंक जफर मसूद से। और होम ग्राउंड पर बाबर आजम का कड़ा इम्तिहान, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में पहला टेस्ट मैच आज खेला जाएगा। हेडलाइंस में आपने देखा प्रोग्राम में क्या अहम है और आज जफर मसूद साहब हमें ज्वाइन करेंगे जो कि पंजाब बैंक के सीईओ और ये वो शख्सियत हैं जो कि कराची प्लेन क्रैश के अंदर सरवाइव किए थे। 2 लोग उनमें से एक ये थे। सो बड़ा मजे का होने वाला है आज ओवर अ कप ऑफ कॉफी। इसको देखिएगा। येट हमने जाना है आज की बड़ी खबर की जाने। बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे एज यूजुअल हम सियासी महाजराई की। तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी कशमकश जारी है और एक दूसरे पर प्रेशर बढ़ाने के लिए खूब लफ्जी हमले किए जा रहे हैं। पीटीएम की बात करें तो वजीर आजम को मुस्ताफी होने की डेडलाइन में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, लेकिन इससे पहले पीटीएम में हुकूमत को घर भेजने के तरीकाकार पर जो इख्तलाफात हैं वो भी सामने आ रहे हैं। ताहम मुतफ़िका हिकमत अमली के लिए 4 फरवरी को पीटीएम का अहम इजलास तलब किया गया है। मरियम नवाज ने दावा किया है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए राब्ते कर रही है, ऑपोजिशन की मिन्नतें की जा रही हैं, लेकिन ऑपोजिशन कोई ताउन नहीं करेगी। इस सारे अमल में जो चीज़ बहुत जल्दी नीचे जा रही है वो मरियम नवाज की स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी आयमत से, क्योंकि वो मुसलसल कहती हैं और जो कह रही हैं वो नहीं हो रहा है, कर नहीं पा रही हैं, हो नहीं रहा, ये नहीं पता हमें। लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की बात करें तो उनका कहना है कि बयानिए में तजाद पीडीएम का शराजा बिखरने का वाज़ेह सबूत है। इस सारी सूरत हाल पे कि अब मजीद मामलात किस जानिब जा रहे हैं, हमें इस वक्त अयाज खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आपको मालूम है सीनियर कार है और ग्रुप एडिटर डेली एक्सप्रेस है। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं, क्योंकि बड़ा क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं। अयाज साहब बहुत शुक्रिया। एक तो सुबह खैर आपको। पीपल्स पार्टी के मोहतात रवैये पर हम अगर बात करें तो पीडीएम जमातें इस वक्त इख्तलाफात का शिकार नजर आती है और यही वजह है कि अपोजिशन इत्तेहाद जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है उसमें अभी तक किसी मामले पर मुत्तफिक नहीं हुआ। आपके ख्याल में क्या मुनकसिम पीडीएम हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ा महाज खड़ा कर पाएगी? दमखम है अभी इसमें? पीडीएम का जो स्टार्ट था वो बहुत वो जैसे एक होती है ना एक्शन मूवी कि जिसमें बहुत ज्यादा एक्शन आपको पहली कराची इट्स अ बिग मॉर्निंग फॉर द क्रिकेट लवर्स एंड टू ऑल द पाकिस्तानीज जिनका क्रिकेट के हवाले से किसी किस्म का ताल्लुक है और आप जैसे जो पाकिस्तानीज हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा दिन है कि क्रिकेट कम्स बैक और बहुत बड़ी टीम पाकिस्तान में आज खेलने जा रही है। मार्क बाउचर का हमने जिक्र किया, विकेट कीपर बैट्समैन उस वक्त खुद खेलते थे जब हम लास्ट सीरीज खेले थे, आज कोचिंग कर रहे हैं। इसी तरह मिसबा उल-हक मोहम्मद यूनुस उस वक्त खेल रहे थे, यूनुस खान उस वक्त खेल रहे थे और आज वो हमारी कोचिंग टीम का हिस्सा है। ये सारी सूरत हाल कैसे देख रहे हैं आप आज क्रिकेट के लिए? देखिए, एक तो बहुत बड़ा दिन है, यकीनन एक बड़ी टीम खेल रही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसने सबक याद नहीं किया उसे छुट्टी ना मिली। तो आज अरमला पूरा सबक याद करके आई हैं और उन्होंने माशाल्लाह रिसर्च भी बड़ी जबरदस्त की है और बिल्कुल सही मेरी मालूमात में भी इजाफा किया कुछ चीजों का। मार्क बाउचर उनके जो इमरान और अरमला जो उनके हेड कोच हैं वो पाकिस्तान में पिछली सीरीज में थे और खास बात यह है कि विकेट कीपिंग करते हुए इंग्लैंड में इनकी आंख पर बेल्स लग गई थी उड़कर, जिसकी वजह से इनकी एक आंख की बिनाई शदीद मुतासिर हुई है, लेकिन वो बड़े जबरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन रहे और उनकी कोचिंग में अभी 2-0 से श्रीलंका को इन्होंने हराया अपने होम ग्राउंड पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि साउथ अफ्रीकन टीम को हमें आसान नहीं लेना चाहिए। आपने सही कहा, बाबर आजम के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि एक बॉल पिकर, ये क्रिकेट की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि एक बॉल पिकर जिस टीम के खिलाफ बॉल उठा के फेंकता था उसी टीम के खिलाफ वो कप्तानी कर रहा है। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर बाबर आजम। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से थोड़ी देर बाद इमरान टॉस होने वाला है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान अपनी किस टीम को आजमाता है। मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें गर्दिश करती रही, गॉसिप गर्दिश करती रही, ट्विटर पर लोगों ने टीमें अपनी जो है वो बनाकर डाल दी। अब देखते हैं सरप्राइज क्या देता है, क्योंकि बाबर आजम
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं इस वक्त कश्मीर के हवाले से। भारत में चूंकि आज भारत का यौम जमहूरिया है, तो हम कैसे जिक्र न करें 5 अगस्त 2019 की, जिसके बाद मकबूजा कश्मीर में जुल्म की तमाम हदें पार कर भी हुकूमत के खिलाफ मुसलसल आवाजें उठा रही है। जब हम बात करें नवंबर से सिख किसान ज़रूरी पॉलिसियों के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, कई शहर बंद किए जा रहे हैं। नाम नेहाद जमहूरियत के दावेदार मोदी सरकार आज यौम जमहूरिया तो मना रही है, लेकिन इस मौके में पूरी दुनिया में बसने वाले कश्मीर और कश्मीरी नौजवान और तमाम कर रही है। मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स में भी कश्मीर के हवाले से आप इनको देखते हैं और बहुत गहरा ताल्लुक है। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वहाँ पे आपकी फैमिली मौजूद है और सरहद के इस पार भी मौजूद है। सो यू कैन एक्चुअली फील कि इस वक्त जो कर्फ्यू भारत ने लगाया था और कश्मीरियों को जिस तरीके से दबाया गया था, क्या सूरत हाल है आज का दिन दुनिया के लिए, किस हद तक बाइसे शर्म है जब भारत खुद को एक जमहूरियत कह रहा है लेकिन तमाम इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छी तरह से इसको समअप किया है कि आज क्योंकि भारत का यौम जमहूरिया है, लेकिन पूरी दुनिया में और रियासत के दोनों अतराफ में, मकबूजा जम्मू कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर में और कश्मीरी जहाँ जहाँ बसते हैं, बल्कि जहाँ जहाँ अमन पसंद लोग, जमहूर पसंद लोग रहते हैं, वो इसको ब्लैक डे के तौर पर मना रहे हैं। और भारत को ये एहसास दिलाना चाहता है कि जो उसने एक लिबादा ओढ़ा था जमहूरियत का, सेकुलरिज्म का, वो बेनिकाब हो चुका, न सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर में बल्कि इसके साथ साथ जो अक़लियतें हैं, सिख है, दलित है, वो भी आज ब्लैक डे मना रहे हैं दुनिया के हर उस इलाके में, खत्ते में जहाँ मौजूद है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में चूंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कॉल दी थी कि ये ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाएगा, जैसे पिछले 74 साल से हम मना रहे हैं और खुसूसन 30 साल से हम देख रहे हैं। से भी आपने बात की, ना सिर्फ कश्मीरी पूरे दुनिया में यौम सयाह मना रहे हैं, कश्मीर के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं मोदी सरकार के खिलाफ। क्या आपको लगता है कि ये अंदर से उठने वाली आवाजें आलमी दुनिया का ज़मीर झंझोड़ पाएंगी कि जिस तरह से भारत तमाम तर जो कह लें इंसानी हकूक की पामाली कर रहा है? देखिए, आज किसानों की जो एजिटेशन है, इस किसानों की एजिटेशन में भी ये बात सामने आई किया। और अब भी जब कश्मीर के अंदर कोई कश्मीरी शहीद होता है तो उसे पाकिस्तान के परचम के अंदर दफनाता है। और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की खूबसूरती के बारे में। हम बताते ही रहते हैं, वैसे कौन सा नई बात है। और थर के बारे में आजकल हम बता रहे हैं और थर बहुत खूबसूरत है, एज वी ऑल नो। कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आपको थर के अंदर जाना चाहिए और कौन से ऐसी जगह हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं? इसी हवाले से हम बात करते रहते हैं। जहाँ एक जानिब थर में लोग पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं, तो वहीं सरसब्ज इलाके भी हैं थर पार्कर के अंदर। और इस वक्त वकार अहमद मलिक आपको पता है कि थर में मौजूद है, वहाँ से एक प्रॉपर सीरीज रिकॉर्ड करें, लेकिन हम ऑन एंड ऑफ उनसे डिस्कशन करते रहते हैं। आज हम वकार भाई से जानेंगे कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और हम थर की बात करें, किस इलाके में सराय थर को सरसब्ज किया जा रहा है। थैंक यू इमरान, थैंक यू अर्मिला। मैं थर में हूँ और थर में एक बहुत ही खूबसूरत और रोशन सुबह है और इस सुबह में एक मेरे पास कहानी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और वो कहानी ये है कि आप यकीन नहीं है कि है तो ये डेजर्ट, लेकिन बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मैं किसी जरखेज़ किस्म के मैदान में खड़ा हूँ या जरखेज़, यहाँ पे हर तरफ जो सब्जियाँ लगी हुई हैं, फसलें हैं, खूबसूरत जगह है। और उसकी एक जो बेसिकली ये क्रेडिट जाता है वो अलखिदमत को जाता है कि अलखिदमत का एक प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे किसानों को लगा के दिया हुआ एक सोलर जो है वो यहाँ पे पानी का यानी सोलर सिस्टम। जाएंगे ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी की जानिब, जिसमें आज मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में भी बताया था बहुत अहम हमारे मेहमान हैं CEO बैंक ऑफ पंजाब, जो कि जिन्होंने सर्वाइव किया था कराची प्लेन क्रैश के अंदर, और उनका पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो किसी चैनल पे वो देने जा रहे हैं। सो हिना न्याजी के साथ देखते ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं एक्सप्रेसो। नाजरीन, आज मैं प्रेसिडेंट एंड CEO बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद साहब के घर पे मौजूद हूं, जो मई 2020 में लाहौर से कराची कौमी एयरलाइन के जरिए ट्रैवल कर रहे थे और एक हादसा, एक साहनिया पेश आया जिसमें वो मौजूदा तौर पर बच गए और अल्लाह ताला ने उन्हें दूसरी जिंदगी से नवाजा। आइए चल के जानते हैं उनकी रुदाद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत बेहतरी है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, थैंक यू। सर मुझे ये बताइएगा कि बैंकारी के शोबे से कब से वाबस्ता हैं? शुरू से मैंने एक्चुअली मेरी जो एजुकेशन है वो भी बैंकिंग में थी। मेरी जो मैंने अपना MBA किया था उसमें मेजर कंसंट्रेशन वाज बैंकिंग। उसके बाद फिर आई जॉइंड अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक एंड देन सिंस
been in banking, but मेरे केस में ज़रा थोड़ा सा it's beyond banking as well. I've been an entrepreneur. I've worked for a foreign bank. I've worked for a local bank. I worked on the board of the central bank, which very few bankers have that privilege. And then came back into the business. I was the youngest board member of the board of State Bank of Pakistan. And then I worked for the government of Pakistan, not just the government organization, but government of Pakistan के लिए मैंने काम किया as DG for National Savings. And then I worked as a consultant for DFID, UK8 जिसको कहते हैं. अल्लाह ताला ने जब आपको दूसरी जिंदगी से नवाजा तब क्या कैफियत थी आपकी? जी तकरीबन कोई 30 सेकंड पहले बिफोर द क्रैश मुझे अंदाज़ा हो गया था कि जहाज़ जो है वो क्रैश करेगा. दरवाज़ा खुल गया था कॉकपिट का एंड आई सॉ थ्रू द विंड स्क्रीन एंड मुझे ऐसा लगा जैसे जहाज़ जो है वो नोज डाइव कर रहा है. तो पूरी ज़िंदगी जिस तरह बड़ा ज़िंदगी मौत को हाथ लगा के वापस आ जाती है, तो पूरी ज़िंदगी मेरे सामने जो है कैनवस पे जिस तरह आती है वो आ गई. बट देन आई गॉट दिस sort of voice from inside, of course, by my God, it's not your time. I just turned around and said, but Allah Ta'ala, it's inevitable. ये तो क्रैश तो confirmed है, ये तो जहाज़ क्रैश कर रहा है. उन्होंने कहा हाँ जहाज़ क्रैश कर रहा है but you will survive. तो I had some strange conviction that I will survive. So when I survived, it was not something which was not expected because my God had told me earlier, but it transformed my life substantially. ये सान्या पेश आने से पहले क्या प्लेन में कोई अनाउंसमेंट हुई थी? नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई. There was no indication that there is a stress. मेरी सीट पहली सीट थी. जी. And there were only 2 air hostesses in my side जो मेरे सामने बैठी हुई थी. And steward who was sitting across from aisle from me. उसके अलावा मुझे बिल्कुल नहीं पता कि केबिन में क्या हो रहा था. ये लोग जो थे 3 लोग जो मेरी साइड में थे, they were very upset and they were freaking out. वो ज़ोर से दुआएं कर रहे थे, वो आयतें पढ़ रहे थे और वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे. और जिस तरह जहाज़ क्रैश की तरफ आ रहा था वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे थे, जिससे मुझे भी अंदाज़ा हो रहा था कि ये they know something that perhaps I don't know. सर जब इस सान्या के बाद आपको रियलाइज हुआ कि you're alive, आप जिंदा हैं, तब क्या कैफियत थी? 2-3 चीज़ें. एक तो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जो लोगों का मेरी तरफ एक वेलकम बैक टू एक्सप्रेस. और अब बारी हमारे हेल्थ एंड फिटनेस के सेगमेंट की, और जिसमें आज सुबह सुबह हम आपको योगा कराएंगे. और योगा हम आपको कराएंगे F9 पार्क के अंदर, जो कि इस्लामाबाद का मारूफ पार्क है और वही पार्क है जिसे हुकूमत ने कुछ बॉन्ड्स के एवज गिरवी रखने का फैसला किया. दैट्स अ सैड न्यूज़ फॉर द इस्लामाबादियंस आउट देयर. सबसे बड़ा पार्क है हमारा, उसके अगेंस्ट भी कर्जा ले रहे हैं हम, तो हम करेंगे क्या. खैर फिलहाल टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक योगा में भी आपने फिटनेस है. भाई दुख हो रहा है मुझे, दुख हो रहा है. इस्लामाबाद की बात है, आपके दुख में बराबर के शरीक है, लेकिन उसके साथ साथ योगा बताने हैं सना हुमायूं. सुबह सुबह बता रही हैं, देखते हैं. दिस इज सना हुमायूं और योगा के एक और सेशन के साथ आपको खुशामदीद कहूंगी हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट में. जैसा कि पहले सेगमेंट पे मैं आपको बता चुकी हूँ कि योगा हमें फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली जितना हेल्प आउट करता है, योगा हमें हमारे इमोशनल बैगेजेस के लिए बहुत हेल्प आउट करता है. जैसे कि हम अपना योगा सेशन स्टार्ट करते हैं वार्म अप से, तो हम अपना वार्म अप करेंगे पहले और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी योगा फ्लो, विच इज़ अ वेरी सॉफ्ट फ्लो मूवमेंट्स जो आपके इमोशंस को आपकी बॉडी में फ्लो आउट करेगा. एंड वंस यू आर डन विद दैट फ्लो, उसके बाद यकीन
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कुछ कोरोना वायरस के हवाले से जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रखा हुआ है और दुनिया भर में इस वायरस को कंट्रोल करने पर काम शुरू हुआ है, जिस पर कामयाबी सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन की सूरत हाल की बाद ही मुमकिन हुई है। मगर अब पाकिस्तानी निजात एक रशियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक दवा तैयार कर ली है और साथ साथ ये दावा भी किया है कि इस वैक्सीन से मरीज 10 दिन में मुकम्मल सेहतयाब हो सकता है और इस दवा को 1 दिन के बच्चे और वेंटिलेटर पर पड़े मरीज को इस्तेमाल करवा के खातिर ख्वाह नताइज हासिल किए जा सकते हैं। इस दवा के हवाले से बात की जाए तो ये दवा 7 साल कब बनाई गई थी, 2017 में रूस में इसकी रजिस्ट्रेशन हुई और अब ये दवा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी रजिस्टर्ड हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जान आलम साहब मौजूद हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर जान से हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर। एक तो बहुत बड़े एजाज की बात है हमारे लिए क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग अ डॉक्टर, ये सर्विस आपकी सिर्फ पाकिस्तानीज के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि आपको वर्ल्ड बेस्ट साइंटिस्ट 2018 जिनेवा में, फिर वर्ल्ड बेस्ट साइंटिस्ट 2019 पेरिस में और फिर रशिया में भी आपको अवार्ड दिया गया। तो ये बड़ा इंटरकॉन्टिनेंटल किस्म की आपकी अचीवमेंट्स हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे एक्सप्रेसो में बुलाकर। सबसे पहले तो हमें इस मेडिसिन के हवाले से बताइए, क्या क्वालिटी है इस मेडिसिन की जो इसको मुख्तलिफ बनाती है दीगर वैक्सीन और दवाओं से? जी, ये अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। ये जो कोरोना की मेडिसिन है ये मिनरल बेस्ड है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये विदाउट केमिकल्स है, ओनली मिनरल्स बेस्ड। अच्छा। और ये मिनरल बेस्ड का मतलब है कि आप जब किसी भी चीज को डिजाइन करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ आप चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, उसमें और केमिकल्स किए जाते हैं, दूसरी टैबलेट्स मेडिसिन में। तो मैंने इसमें टोटली मिनरल यूज किए हैं। मिनरल इस तरह के मिनरल हैं जिनके साइड इफेक्ट 0 है, इसीलिए मैं कहता हूँ 1 दिन का बच्चा भी उन्हें यूज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा। यहाँ तक कि उसके ड्रॉप जो है वो ड्रिंक भी कर सकता है। ठीक हो गया। तो अच्छा डॉक्टर साहब, इस वैक्सीन के हवाले से तो आप बता रहे हैं, लेकिन अगर हम इसकी नहीं, सॉरी, ये वैक्सीन नहीं है, ये मेडिसिन। दवा के हवाले से, हाँ, हम वैक्सीन के कंपैरिजन के तौर पे बात करने वाले हैं कि आप जिस दवा के हवाले से बता रहे हैं, लेकिन ये वैक्सीन के मुकाबले में कितनी मौसर है और कितनी मिकदार में इसको आपके लिए इनटेक होगा इसका? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि देखिए, वैक्सीन जो है वो किसी भी बीमारी से पहले लगाई जाती है। जैसे कि पोलियो के आप वैक्सीन लेते हैं तो अक्सर हो जाता है कि उसके बाद भी कई बच्चों को पोलियो की शिकायत होती है, पोलियो हो जाता है, और इसी तरह दूसरी बीमारी। तो इसी तरह वर्ल्ड में देखने में आया कि बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज मेरे साथ भी वही हुआ जो आपके साथ होता है। ये होना चाहिए बिल्कुल, ताकि आपको भी पता चले कि हम कितने एक्साइटेड होते हैं जब वापस कैमरे पे आते हैं। खैर, अब हम आपकी मुलाकात एक ऐसी उभरती हुई गुलकारा से करवाते हैं। हमने आपको हेडलाइंस में बताया था, खूबसूरत आवाज़ है, नहीं है अभी इस फील्ड के अंदर, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म करी है। लाइव परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत एनर्जेटिकली परफॉर्म करती हैं। इनका एक नया गाना इनकार सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा गया है और रिसेंटली एक और गाना मलकू के साथ भी इनका आया है जो कि आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, उसका तस्करा भी मौजूद है, खुद ही बताएंगी। अफीफा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अभी इनके, जैसा कि मैंने कहा, करियर का आगाज है, लेकिन वी होप कि आने वाले वक्त में एक बहुत बड़े नाम की सूरत में सामने है। उनकी लाइव परफॉर्मेंस के अंदर ये जो एनर्जी है ये तो कमाल है ही। वेलकम टू द शो अफीफा, हाउ आर यू? आपने, चूंकि आप प्रोफेशनली गा रही हैं, आपने कोलैबोरेट भी किया है कुछ गानों में मुख्तलिफ लोगों के साथ। कैसा तजर्बा रहा और किस किस के साथ अभी तक कोलैबोरेट किया आपने गानों में? मैंने जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई। कौन कौन से सिंगर्स के साथ तब तक करते? पहला किया था मलकू के साथ, लास्ट सीजन ही जब शोज किए थे ना उनके साथ, वो मेरे साथ है कैंपेन के अंदर। मैंने 100 शोज की कैंपेन थी जिसमें आसिम अजहर था, साहिर अली बग्गा था, अच्छा, मलकू था, मैं थी और 1-2 और फीमेल आर्टिस्ट थी। ठीक है। तो उसी के शेयर्ड द स्टेज विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।